कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। Mufti Salman Azhari, who was arrested in a hate speech case, requested his supporters not to protest anymore. भाषण देने के मामले में गुजरात एटीएस ने कल मुंबई से इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर पुलिस घाटकोपर थाने पहुंची, जहां उससे भड़काऊ बयान को लेकर पूछताछ की गई। आज मुल्क में नफरत और फिरकापरस्ती का जहर घोला जा रहा है। एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उनमें नफरत डाली जा रही है, उनमें नफरत की एक दीवार खड़ी की जा रही है, एक खाई खोदी जा रही है जिससे दो लोग अलग हो जाए। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को घाट के ऊपर से किया गया गिरफ्तार। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, जो एक मुफ्ती है, जिन्होंने एक स्पीच दी थी 31 जनवरी को एक गुजरात के जूनागढ़ में उन्होंने एक स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। और उन्हें उस हेट स्पीच देने के मामले में गुजरात की एटीएस टीम जो मुंबई आई थी, तकरीबन 35 से 40 लोग जो सिविल ड्रेस में सुबह सवेरे रविवार को मौलाना के घर पहुंचते हैं और मौलाना को वहां से गिरफ्तार करते हैं और मौलाना को पूछताछ के लिए घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जब ये बात फैल जाती है, मौलाना के तमाम समर्थक, उनके चाहने वाले लोग पूरे घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। वहां उनका जमावड़ा हो जाता है और यहां तक भीड़ बढ़ जाती है कि भीड़ बेकाबू हो जाती है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ता है। घाट के ऊपर पुलिस ने उस भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और कई गिरफ्तारियां भी की और कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। कौन है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी एक इस्लामिक स्कॉलर है, एक मुफ्ती है, जिन्होंने अपनी डिग्री अजहर यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो इजिप्ट से किया हुआ है और वो बयान करने में, भाषण देने में, स्पीच देने में और नबी की शान में बात करने में वो जाने जाते हैं। मौलाना को गुजरात के जूनागढ़ में एक बयान देने के लिए बुलाया गया था। तो 31 जनवरी को जो मौलाना ने वहां पर अपना भाषण दिया था, जिसे बयान कहा जाता है, उस बयान में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसे हेट स्पीच कहा जा रहा है, उसे हेट स्पीच के दायरे में लिया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मौलाना ने वो हेट स्पीच दी लोगों को एक समुदाय को भड़काने का और दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का, ऐसा उन्होंने वक्तव्य किया है। तो मौलाना की स्पीच क्या है ये भी आप सुन लीजिए। मौलाना ने अपने उस बयान में एक आशार पढ़े थे, एक शेर पढ़े थे, जो बहुत फेमस शेर है। कहा जाता है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लेकिन मौलाना ने उसमें क्या कहा? हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आज हमारी तकरीर से निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का। मैं अगर आपके सामने कहूँ यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, मैं आपको कह रहा, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु भंडार का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे तुम्हें कर। हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है और ना आज जिक्र कर रहा हूं। मियां अगर कोई कुत्ता कुत्ता कहकर पुकारे, आप क्यों भड़क रहे हो? आप क्यों भड़क रहे हो? आपको मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं है, षड्यंत्र है। जो भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है देश में, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो षड्यंत्र है, गिरफ्तारी नहीं है। अगर जो इसी तरीके की गिरफ्तारी करनी है तो रमेश बिधूरी आज तक बाहर क्यों है?
देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर इस तरीके के अल्फाजों को बोला गया, कटवा बोला गया, मुल्ला बोला गया, मुस्लिम बोला गया, एक विशेष समुदाय को नाम ले लेके पुकारा गया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब, ये दो लोग वो हैं जिनको मौलाना के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और कहा जा रहा है कि ये दो लोगों ने, जो लोगों ने वो जूनागढ़ का प्रोग्राम 31 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए मौलाना के साथ में ये दो लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। मौलाना की गिरफ्तारी अंडर सेक्शन 153B यानी धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का और 5052 यानी पब्लिक को भड़काने वाला बयान देने के इल्जाम में मौलाना को और उनके दो और समर्थकों को, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील वाहिद शेख ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मौलाना की गिरफ्तारी हुई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसके लिए मौलाना की गिरफ्तारी के लिए प्रायर नोटिस इशू होना चाहिए था, लेकिन गुजरात ATS की टीम ने कोई नोटिस इशू नहीं किया और डायरेक्टली सुबह सवेरे रविवार को 35 से 40 लोगों की टीम डायरेक्टली मौलाना की गिरफ्तारी के लिए आ जाती है। ने एप्लीकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए, जिसको हमने अपोज किया और हमने ये भी कहा कि इलीगली डिटेन हुए थे, इनको हमारे को जो नोटिस देना चाहिए बाय लॉ, उन्होंने वो नोटिस नहीं दिया था 41A का CRPC के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी है उसके ऊपर, अनिश कुमार करके, वो स्ट्रिक्टली बोलता है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि किसी भी आदमी का अगर 7 साल के तक का ऑफेंस है तो उनको पहले नोटिस दिया जाए, अगर वो नोटिस का पालन नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो इनको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। कितने दिन का रिमांड मिला इनको? 2 दिन का ट्रांसिट। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें ऐसा बताया गया कि जूनागढ़ कोर्ट लेके जा रहे हैं। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी। और पी साहब ने बोला कि यहाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है, तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे। हमारा जो भी मुफ्ती सलमान अज़हरी को फौरन रिहा किया। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। सोशल मीडिया खोलेंगे, YouTube पे जाएंगे, हेट स्पीच टाइप करेंगे, आपको हजारों हेट स्पीच के वीडियोस मिल जाएंगे, जो सिर्फ हेट स्पीच नहीं, खतरनाक भी स्पीच, खतरनाक भाषण, भड़काऊ भाषण, डायरेक्टली एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ उग्र करने वाला भाषण, उनको भड़काने वाला भाषण, लड़ाई कराने वाला भाषण, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ हथियार उठाने की अपील करने वाला भाषण, जो डायरेक्टली दंगा फसाद कराने वाला भाषण अवेलेबल है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई अरेस्ट नहीं किया जाता। और आप ये मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये स्पीच भी सुन लीजिए, ये उनका बयान भी सुन लीजिए, और आप खुद कंपेयर कीजिए क्या हेट स्पीच है और क्या हेट क्राइम है, किसने हेट स्पीच किया है और किसने नहीं किया है। तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चले। तो कैसे लाया गया उसको और किस तरह से यहाँ पे? तो मैंने बताया जैसे बम्बई से ATS टीम थी और लोकल जो आया था वो साथ में था, और यहाँ अभी जूनागढ़ में लाया गया। सर एक बात, जहाँ पर ये वक्त हो रहा था, और देखिए इससे भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है।
मगर यहाँ जो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर